कैम चो मुंजामा। भाई लोग, आज की कहानी एक ऐसे गैंगस्टर पर आधारित है जिसके बारे में हजारों लोग जानना चाहते हैं क्योंकि वह एक बड़ा मॉन्स्टर था, लेकिन उसके बारे में अखबारों में बहुत कम छपा है। मेरे वीरो, पिछले 2 सप्ताह से मैं गुज्जू भाई आपके लिए कहानियां लेकर नहीं आ पाया। इसके लिए माफी चाहता हूँ। जिस कारण चैनल के व्यू डाउन हुए हैं, तो अपन के भाई लोग को अनुरोध है कि जितना हो सके उतना वीडियोस को अपने ग्रुप में शेयर करो। 5, 10, 20 जितने हो सके उतने वीडियोस शेयर करो ताकि जल्द से जल्द व्यू अप हो और गुज्जू भाई को काम करने का हौसला बढ़े। कर दो ना भिड़ो, दिल से शेयर करो, शेयर बटन की वाट लगा दो। अरे मामा, ये कहानी अखाड़े में दांव पेच खेलने वाले एक पहलवान की है जिसके बाहुबल में गजब की ताकत थी, लेकिन वक्त ने ऐसी करवट बदली कि वह कट्टे और बंदूकों से खेलने लगा। कभी अखाड़े में दमखम दिखाने वाले उस काला पहलवान ने पूरे सूबे में 17 सालों तक हुकूमत की। आतंक से ऐसी कहानी लिखी की जिसके बारे में आज हम बात करने पर भी मजबूर हो गए। 17 सालों तक वह आतंक का पर्याय बना रहा। कहते हैं कि साल 2000 में पहली बार उसने लाखों का केस लुटा था, फिर जेल गया और फिर मानो दानव बनकर पूरे सूबे में खलीबली मचाने लगा। कहते हैं कि उसने करीब 19 हत्याओं को अंजाम दिया, अपने गांव का सरपंच भी बना और 1.5 दशक तक खूंखार लठबाजों की गैंग बनाकर दुश्मनों को ललकारता रहा। उसे उम्र कैद की सजा भी हुई थी। भाई लोग, इस भोगाली गैंगस्टर को दिल्ली एनसीआर और हरियाणा क्राइम वर्ल्ड में बड़े से बड़ा गैंगस्टर मामा कहकर पुकारता था। बोले तो काला काला मामा। पूरा नाम राजीव काला असोदिया, जो रिश्ते में गैंगस्टर नीरज भवानिया के मामा राजीव शौकीन के मामा का लड़का था। जब तक राजीव काला जिंदा था तब तक नीरज भवानिया भी उसे अपना रोल मॉडल मानता था। तो मेरे वीरो, एक बार फिर स्वागत है गुज्जू भाई की इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हर रोज अपराध जगत से जुड़ी अनसुनी कहानियां सुनने को मिलती हैं। रे बाबा, आज ना सांड बन जाओ, फाड़ दो सब्सक्राइब बटन को, तोड़ दो बेल आइकन को और ये लाइक बाइक की वाट लगा डालो। भाई लोग, हरियाणा के झज्जर जिले के गांव असोदा का रहने वाला था राजीव काला। एक संपन्न परिवार में पला बड़ा राजीव काला बचपन से ही दबंग मिजाजी था और देखते ही देखते अखाड़े में दंगल खेलने लगा। उससे पंगा लेने की हिम्मत किसी में ना थी। ऐसा रावस पहलवान था, आसपास के लोग उसे पहलवान जी कहकर पुकारते थे। इसी वाहवाही ने उसके अंदर भाईगिरी करने का जुनून पैदा कर दिया और निकल पड़ा अपराध की राह पर। साल था 2000 का। छोटे मोटे अपराध करते करते वह अलहड़ बन चुका था। उसे कुछ बड़ा करना था और LIC के लाखों रुपयों का केस लूट लिया। इसी केस में वह जेल गया। जेल से आते ही उसका दबदबा बढ़ गया। गांव और आसपास के क्षेत्र में वह काला पहलवान के नाम से मशहूर हो चुका था। उसकी मांडोठी के करतार गैंग से रंजिश थी। जेल में भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। इधर राजीव काला के कारनामे बढ़ते जा रहे थे। करीब 15 से 19 हत्या को अंजाम दे चुका था। उसने नीलोटी गांव में एक युवक की हत्या कर दी, फिर आसंडा गांव में युवक की हत्या कर शव को रेल की पटरियों पर फेंक दिया, फिर रोहतक के चुलियाना गांव के चाचा भतीजे की हत्या कर शव को अपने ही खेत में छिपाने का आरोप लगा। आसुंदा सीवान गांव के पास 2 युवक को गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा। हाईवे इंजीनियर से फिरौती वसूलने का आरोप लगा। कहते हैं कि उसने 1.5 दशक तक हरियाणा से लेकर दिल्ली NCR तक आतंक का साम्राज्य फैलाया और पावरफुल गैंग खड़ा किया। इसी बीच वह गांव का सरपंच भी बना। जब राजीव काला जेल में था तब उसने जेल में रहते हुए गांव के सरपंच रामवीर और उसके पिता की हत्या की प्लानिंग रची और दोनों बाप बेटे को मौत के घाट उतारने का आरोप लगा। राजीव काला और बहादुरगढ़ के गांव मांडोठी के गैंगस्टर करतार मांडोठी के बीच जिगर जान वाली दोस्ती थी। दोनों एक साथ वारदातें किया करते थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि दोनों बन गए जानी दुश्मन और फिर दोनों के बीच खूनी गैंगों की एक नई जंग शुरू हुई। एक दूसरे के लोगों को मारना इनके लिए आम बात हो चुकी थी। वहीं दिल्ली के अब तक के सबसे खूंखार गैंगस्टर नीतू दाबोडिया के साथ भी राजीव काला की गहरी दुश्मनी थी। लेकिन कहते हैं ना, बुराई का अंत निश्चित है। राजीव काला भी अब बुराई का पुजारी बन चुका था। अब काल चक्र का पहिया घुमा। 23 मार्च 2017 हरियाणा की झज्जर कोर्ट में गैंगस्टर राजीव काला की पेशी थी। पेशी के दौरान कुछ अज्ञात हमलावरों ने राजीव काला को गोलियों से छल्ले कर डाला। तुरंत उसे रोहतक के निजी अस्पताल में लाया गया, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। लोग बताते हैं कि राजीव काला ने मरते वक्त कहा था कि
मेरी मौत का बदला मत लेना, क्योंकि मैंने भी कई लोगों को मारा है। और एक बात, राजीव काला हत्याकांड में दाभोड़िया गिरोह के अशोक प्रधान का नाम भी सामने आया था। बताया जाता है कि साल 2004 में राजीव काला ने अशोक प्रधान के भाई की हत्या कर दी थी, जिसका बदला लेते हुए अशोक प्रधान ने काला सिसोदिया को मरवाया। खैर जो भी हो, लेकिन एक बात है, राजीव काला अपने टाइम पे आतंक का पर्याय बना हुआ था, ये बात टाल नहीं सकते। तो मेरे वीरों, आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।